नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के क्लास में। और आज का ये जो क्लास है हमारा, अभी जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी हम लोग खोरठा व्याकरण पढ़ रहे हैं। और इस कड़ी में आज जो है हम लोग खोरठा में कारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कारक। आज का क्लास जो है सो कारक से होगा, तो इसको पूरा विस्तार से एकदम अच्छे से हम लोग जानेंगे। और मैं एक बार और बता देता हूँ कि ये जो है, ये जो क्लास है, ये जो आपका व्याकरण है, ये सब चीज के लिए झारखंड में जितने भी खोरठा में पूछे जाते हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएगा आपको। लेकिन अभी दो परीक्षाएं होनी है आपके। एक होना है झारखंड फील्ड वर्कर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये होना है, और एक्साइज कांस्टेबल। और ये एक्साइज कांस्टेबल का ये परीक्षा होना है। ये दो परीक्षाएं अभी होने हैं, तो उसमें भी आपको तैयारी जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कारक है क्या? कारक हिंदी में क्या है और खोरठा में क्या है? तो देखिए दोस्तों, कारक हमें हिंदी में भी पढ़ना है और खोरठा में पढ़ना है। दोनों भाषाओं में हमें कारक पढ़ना है। बात होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस क्या है। डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस केवल शब्दों का डिफरेंस है। यानी कि बोलने का जो तरीका है, हमारे खोरठा में जो शब्दों का बनावट है, शब्दों का जो फॉर्मेशन है, वो खोरठा से थोड़ा सा भिन्न है और हिंदी से थोड़ा सा भिन्न है। थोड़ा सा क्या, बहुत ही भिन्न है, पूरा बिल्कुल भिन्न है। भले लिपि एक ही है लेकिन भिन्न है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद में इसको हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। तो क्या है परिभाषा? है इसकी परिभाषा क्या कहती है? इसकी परिभाषा, कारक की परिभाषा क्या कहती है? इंग्लिश में अगर इंग्लिश में बोला जाए तो, अगर इसे इंग्लिश में कहा जाए तो डेफिनेशन। क्या चीज? डेफिनेशन। क्या होती है? देखिए, तो वाक्य में क्रिया के साथ किसी अन्य शब्द या भाव के किसी अन्य शब्द या भाव के संबंध का बोध कराने वाले विधान को कारक। बेसिकली अब इसका ये डिफिनेशन कहना क्या चाहता है? तो वाक्य में क्या चीज है? वाक्य में, मैं इसे दूसरे कलर से हाईलाइट कर, वाक्य में क्रिया के साथ किसी अन्य शब्द या भाव के संबंध का बोध कराने वाले विधान को, विधान यानी क्या हो गया? ये प्रक्रिया, एक नियम, यानी कि एक नियम को कारक कहा जाता है। अब इसको अगर हम लोग एग्जाम्पल के जरिए अगर हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर पहले हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तो इसका एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण उदाहरण में ये क्या कहना चाहता है? बेसिकली उदाहरण हो गया कि जैसे सोमरी अपन गरु बुला के चुमावले, यही हुआ आपका।
देखिए सोमरी यहाँ पर क्या है, सोमरी यहाँ पर एक क्या है, संज्ञा है, एक महिला है, यानी कि ये संज्ञा है, संज्ञा है। चुमावले, चुमावले इसका ये क्या है आपका, एक क्रिया है, ये क्या है, एक क्रिया है। अगर इसे इंग्लिश में अगर बोला जाए तो इसे नाउन यानी कि ये सब्जेक्ट है, और ये क्रिया यानी कि ये वर्ब है। मैं तीनों सब्जेक्ट से लेकर के बता दे रहा हूँ। तो आपन गरु बुला के चुमावले, किसे, गरु बुला को। देखिए जब वो क्रिया कर रही है तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, गरु बुला में। गरु बुला का मतलब होता है यहाँ पर जानवर, यानी कि अपने जानवरों को, है ना, कि अपने गरु बुला जो था, यानी कि जो उसके बैल थे, गायें थे, उनको, जो भी उनकी जो पशुएं थी, उनको उसने क्या किया, चुमावले, यानी कि उसको दिया दिखाया, सिंदूर लगा करके। एक झारखंड की संस्कृति में एक विधान होता है, सोहराय पर्व, उसमें यह किया जाता है। कौन सा पर्व, सोहराय पर्व होता है एक, उसमें जो है ये दीपावली के बाद जो है ये मनाया जाता है। तो उसमें जो है आपका ये विधि किया जाता है। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि सोमरी अपन गरु बुला के चुमावले। यहाँ पे अब पहले आप, हम लोगों ने यहाँ पे सारे चीजों को अलग कर लिया। ये हमारा क्रिया हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा क्रिया हो गया। गरु बुला जो है हमारा, ये हमारा आपका क्या हो गया, अगर ये हमारा, ये अगर सब्जेक्ट अगर हो गया, ये वर्ब हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा जैसे कर्ता। जैसे अगर इसको अगर हम लोग कर्ता मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, कर्म, है ना। कर्ता द्वारा, जैसे कि इसका डिफिनेशन होता है ना कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे हमको क्या करते हैं, कर्म करते हैं। तो ये हमारा क्रिया हो गया, ये क्रिया हो गया, ये कर्म हो गया। कर्ता, कर्म और क्रिया, ये कर्ता हो गया यानी कि सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले इसमें चलिए क्या है, डेफिनेशन क्या कह रहा है कि वाक्य में क्रिया के साथ किसी अन्य शब्द या भाव के संबंध का बोध कराने वाले विधान को कारक कहते हैं। किसी अन्य शब्द, तो किसी अन्य शब्द में सारी चीजें आ जाएगी। बेसिक चीज हमारा ये हो गया, मेन चीज ये हमारा फिक्स है, और ये हमारा फिक्स है। इस बीच में कुछ भी आ सकते हैं, अन्य शब्द में कुछ भी हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन में जैसा सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, इंटरजेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से भी नियम हो सकता है। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम हो सकता है, वह कोई विशेषण हो सकता है, उस तरह से आदि आदि तरह से चीजें हो सकती है। तो वही बोल रहा है कि वाक्य में क्रिया के साथ किसी अन्य शब्द या भाव के संबंध का बोध कराने वाले विधान को, यानी कि नियम को कारक कहते हैं। क्रिया के साथ, इसके साथ में क्या कर रहा है कि चुमावले, क्या चुमावले, गरु गुला के चुमावले, गरु गुला के, यहाँ पर सबसे बड़ा हीरो उसके बाद में, गरु गुला चुमावले, गरु गुला गुला क्या किया कि यहाँ पर देखिए कि यही जो चीज जो आया, ये संबंध का बोध करा रहा है। क्या, ये दोनों के बीच का, यानी कि क्रिया के साथ किसी भी अन्य शब्दों का संबंध का बोध करा रहा है। यहाँ पर बोध कौन करा रहा है, के करा रहा है, यही हमारा हो गया कारक। अब देखिए ये कौन सा कारक हो गया, ये चीज अभी नहीं बताऊंगा, जब हम आगे चलेंगे इसका डिफिनेशन में देखेंगे तब मैं बताऊंगा कि ये कौन सा कारक हो गया। लेकिन आप यहाँ पे कंफर्म हो जाइए कि किससे, तो क्रिया के साथ में, किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ अन्य शब्द या भाव के संबंध का बोध कराने वाला होता है। तो क्रिया ये है हमारा, किसी अन्य शब्द के साथ में, यहाँ पर भी इसको भी आप लिख सकते हैं अन्य शब्द में, उसके साथ संबंध का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कारक। तक अब संबंध का बोध कौन करा रहा है, ये के करा रहा है, ये हमारा हो गया कारक। क्या हो गया, कारक। अब हम लोग देखेंगे इसका डिफिनेशन।
अब डिफिनेशन नहीं, इसके प्रकार। खोटा भाषा में हिंदी के समान, देख लीजिए यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ। खोटा भाषा में हिंदी भाषा के समान ही कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कारक, समान ही कारक के 8 भेद। कितने भेद? कुल 8 भेद होते हैं हिंदी के समान। देखिए बिल्कुल वही चीजें चल रहा है, लेकिन थोड़ी सी इसका वही तो मैं बता रहा हूँ, बार बार एक चीज बता रहा हूँ। सारा चीज वही है, सारे नियम वही है, कुछ कुछ नियम बदले हैं, लेकिन हमारा खोटा में जो शब्दों का जो फॉर्मेशन है वो हिंदी से बहुत ही भिन्न है, जिसके कारण थोड़ा सा इसका स्वरूप बदल जाता है। और स्वरूप बदलने के कारण यह थोड़ा पेचीदा हो जाता है, और कुछ भी नहीं है, बात यही है। अब मैं यहाँ पर आप लोग के समझने की सहूलियत के लिए मैं करूँगा क्या कि मैं आपको दोनों भाषाओं का, यानी कि हिंदी का भी और खोटा का भी, मैं दोनों भाषाओं का आपका जो है कारक को मैं लिखूंगा, उसके जो चिन्ह हैं उसको भी लिखूंगा, है ना। तो पहले आप देखिए यहाँ पर हमें, यहाँ पर जब लिखूंगा, ये हमारा जो सेक्शन होगा ये हमारा कारक होगा, है ना। यहाँ पर हिंदी भाषा में, हिंदी में चिन्ह होगा, यानी कि कारक का जो चिन्ह होता है वो हिंदी में होगा, और यहाँ पे खोरठा में उसका चिन्ह होगा। इसमें होगा खोरठा में, ये जो सेक्शन हमारा होगा ये हमारा उदाहरण का सेक्शन, है ना। तो सबसे पहला हमारा होता है कर्ता, कारक। कर्ता हिंदी में होता है ने, है ना। अब इसका जो खोरठा में चिन्ह होता है आपका यहाँ होता है या यहाँ होता है। अब इसका उदाहरण होगा सबरुएं खेतवा जोतले। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं, आपको समझने के लिए मैं इसे थोड़ा सा अनुवाद कर दे रहा हूँ हिंदी में, तो क्या होता, सबरू एक व्यक्ति है, इसको हम हिंदी में इस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं कि सबरू ने खेत जोता। अब यहाँ पे अगर चलते हैं, किसमें चलते हैं, यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो कर्ता ने, यहाँ पे कौन सा आ गया, ने। किसने, सबरू ने, कर्ता ने क्या किया, खेत जोता, है ना। तो खेत, सबरू ने खेत जोता, यहाँ पे इसका संबंध करवाया, खेत का क्या करना, जोतने का, जोतने का संबंध इसने स्थापित किया, ने खेत से इसका संबंध स्थापित कर दिया, ने खेत, ने खेत। जब ने आता है, सबरू खेत जोता, सबरू ने खेत जोता। अगर यहाँ पर अगर ने नहीं होता, सबरू खेत जोता, सबरू खेत जोता, इस तरह से थोड़ा सा अधूरा लग रहा है अगर आप थोड़ा सा देखें तो। लेकिन जब सबरू ने अगर बता दिया तो एक स्पेशल आपका एक आपका क्या हो गया, एक कैटेगराइज हो गया कि आपका कर्ता ने किया काम। किसने किया, एक कर्ता के द्वारा किया गया, तो सबरू ने ही काम किया है, उसका एक जो है, इसलिए उसको अवार्ड मिलना चाहिए, है ना, उसका एक नाम वहां पर स्पष्ट हो जाता है।
ये चीज यहाँ पर स्पष्ट हो जा रहा है। तो सबरू ने खेत जोता। इसी तरह यहाँ पे हम लोग जब इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसका खोरठा में चिन्ह क्या है, या और इया है। तो सबरुए सबरुए खेतवा जोतले, सबरुए खेतवा जोतले, यहाँ आया। इसका मतलब क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया। इस तरह का जो भी सेंटेंस होगा वहां पर सीधे क्या होगा, कर्ता कारक। ये हो गया। दूसरा हो गया कर्ता ने कर्म को, इसका हिंदी में को हो गया, खोरठा में के हो गया, या र हो गया। अब इसका अगर हम लोग उदाहरण देखें, छोड़िए थोड़ा सा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, लिख दिया, ऐसे फिर से लिखूंगा, अभी थोड़ी चीजें व्यवस्थित लगे। इस तरह से लिखना है ताकि थोड़ी चीजें व्यवस्थित लगे। कर्ता ने कौन था, कर्म को, हिंदी का चिन्ह था, और यहाँ पे खोठा में के और अब उदाहरण में अगर हम चलेंगे तो सोमरी सोमरी अपन गरुवेन के चुमावले। अब इसका अगर हिंदी अगर हम लोग करेंगे क्या होगा हिंदी में, सोमरी अपने सोमरी अपने पशुओं को चुमाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसका संबंध हमें किससे स्पष्ट होना चाहिए, किसको चुमाया गया है। यहाँ पे देखिए किसको चुमाया गया है, क्या किया गया, चुमाया गया किसको, पशुओं को। तब संबंध इस दोनों में स्थापित कौन कर रहा है, वो कर रहा है। हिंदी में को आया, और यहाँ पे गरुएन के, यहाँ पे क्या है, के आया। यहाँ पर इस तरह से रहेगा, इसी प्रकार से पूछा जाता है कि इस प्रकार से आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उससे पूछेगा आपको कि कौन सा कारक है, तो उसी समय आपको समझ लेना है। तो सबसे मेन चीज इसमें ये हो जाता है कि आपको चिन्ह को याद रखना है ना। चिन्ह ये जो है, जहां पर आप इसको याद रख लेंगे तब 1 मिनट में तुरंत सेकेंड में आप पकड़ लीजिएगा कि ये कहाँ है ना।